सभी को शुभ प्रभात। परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम आज एक और दिन जीने के लिए दिन की शुरुआत कर चुके हैं। कई सारे लोग हैं जो रात को सोए और आज सवेरे नहीं उठ पाए। ये परमात्मा का आशीर्वाद ही है कि हम आज के दिन को बेहतर बनाए और जिंदगी में हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते अपने कार्यों को करते हुए अपने पुरुषार्थ और अपनी योग्यता से प्रयास करते हुए एक बेहतरीन दिन का हम सृजन करेंगे। आइए हम आज के दिन की शुरुआत प्रार्थना के माध्यम से करते हैं। परमात्मा का धन्यवाद। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। परमपिता परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। हम सदैव परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। और हम इस धरती पर जब आए हैं तो इसका श्रेय हमारे माता पिता को है।
जिन्होंने हमें जन्म दिया। हमें माता पिता के प्रति भी धन्यवाद के भाव में सदैव रहना चाहिए। माता पिता ही यथार्थ भगवान हैं हमारे इस धरती पर, जिन्होंने मुसीबतों को झेलते हुए हमारे जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। कई रात ऐसी होगी जब हमारी माँ हमारे लिए जागी होगी, हमें जिस भी चीज की आवश्यकता थी पिताजी ने उसकी व्यवस्था करके हमें दी होगी। हम ऐसे पिताश्री के प्रति, ऐसी माता के प्रति जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा है और आगे बढ़ाया है, वे हमारे प्रथम गुरु। उनका हम जितना वंदन करें, उनका जितना ध्यान रखें, कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और वो शतायु हो, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जिंदगी में परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। हम परिवार भी प्यार करें, तो सम्मान दें। और जब हम भी स्वयं के लिए सम्मान चाहते हैं, हम स्वयं के लिए भी परिवार से प्यार चाहते हैं, तो हमें ये ही देना। क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, हम प्यार देंगे प्यार मिलेगा, हम ध्यान रखेंगे तो कोई भी हमारा ध्यान रखे। और जिंदगी में दोस्त, उस दोस्त को जरूर याद रखिए, उसको सदैव धन्यवाद करते रहिए, जो आपकी जिंदगी में आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपके साथ खड़ा रहे, आपकी जिंदगी में आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी सफलता में वो खुश होता है। ऐसे दोस्त के प्रति भी धन्यवाद सदैव आप ज्ञापित करते हैं। आप जिस व्यापार को करते हैं, जिस व्यवसाय को करते हैं, या जिस नौकरी को करते हैं, उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ करें, और जो कुछ भी आपको मिलता है उससे ज्यादा देने का प्रयास करें। साथ साथ आप धन्यवाद के भाव में रहें कि आपके पास ये रोजगार है, ये धंधा है, जिसके कारण से आप अपनी समस्त आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करते हैं, जो धन से पूरी हो सकती है। जो धन से पूरी हो सकती है, वो सारी आवश्यकताएं आप जिससे पूरी करते हैं, उसके प्रति भी आपको इसी तरह का भाव रखना है। ऐसा नहीं कि 10 से 6 की मेरी नौकरी है, उसमें भी मस्ती मारना और अपना संपूर्ण नहीं देना। अगर हमको वाकई में जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना, तो जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमको संपूर्ण देना पड़ेगा। जो हमको मिलता है उससे हम अधिक देना शुरू करेंगे, तो हम भी किसी के विश्वास पात्र बन जाएंगे। हमारे जीवन की तरक्की होने वाली है। इसी तरह से अगर व्यापार व्यवसाय में भी हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो हमें धन्यवाद करता है। और प्रकृति से हमें जीने के लिए प्राण वायु मिल रही है, उस प्राण वायु के लिए जो पानी मिल रहा है, उसके लिए जो सूर्य की ऊष्मा हमें मिल रही है उससे, और जो तारों और चांदनी को से जो हमें शीतलता मिलती है उसके लिए, और उसके अतिरिक्त असंख्य चीजें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, उसके प्रति भी हमें धन्यवाद के भाव में रहने की आवश्यकता। और जीवन को मस्ती और आनंद से जीने के लिए हमारे जीवन को जीने का तरीका हमें निर्धारित करना पड़ेगा। जीवन को जीने का तरीका निर्धारित करना पड़ेगा, और जीवन में एक सोच लाना पड़ेगी। कल 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 को कल करना पड़ेगा, और आज में जीना पड़ेगा। लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीने की शुरुआत करना पड़ेगी। और परफेक्शन का इंतजार मत करिए। डोंट ट्राई टू स्टॉप योर सेल्फ फॉर डूइंग एनीथिंग, कि मैं वो काम तब करूंगा जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। परफेक्शन की बात आपको नहीं करना। डोंट टॉक अबाउट द परफेक्शन। जो भी आप हैं उससे आप काम की शुरुआत करना शुरू कर दें। यू स्टार्ट योर वर्क। जब आप उस काम को करना शुरू करेंगे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर डूइंग प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगी, प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगी। रिपीटेशन आपकी क्वालिटी में सुधार करेंगे, रिपीटेशन आपकी क्वालिटी में सुधार करेंगे, और आप जहां हैं वहां से आगे बढ़ जहां हैं वहां से आगे बढ़ जाएंगे। तो हम सबको आगे बढ़ना, सबको आगे जाना है। लेकिन क्या हम कहते हैं ना अपने आप से प्यार करते हैं? हम सबसे पहली बात करें सेल्फ लव। हम सेल्फ लव की बात करें तो हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं वो हमको तय करना है। तो सेल्फ लव में सेल्फ रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन हमारे नजर आने लगेंगे। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो रिफ्लेक्शन नजर आएंगे, और जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। अपने में अरे खामियां ढूंढिए मत, लेकिन जो भी आप हैं उसको स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। एक्सेप्टेंस, मानना शुरू कर दीजिए कि मैं इस धरती पर परमात्मा की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ प्रति। क्रिएट दिस बिलीफ, आप अपने अंदर ये विश्वास पैदा कीजिए। जब आप ये विश्वास पैदा करेंगे तो जिंदगी के मायने पूरी तरह से बदल। प्यार किया, स्वीकार किया, प्यार किया, स्वीकार किया, और जब आपने प्यार किया और स्वीकार किया तो आगे आपको स्वयं की परीक्षा लेना है। यू हैव टू एग्जामिन योर सेल्फ। आपको अपनी परीक्षा लेना, आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, आप में क्या क्या खामियां हैं, उसको आपको एनालिसिस करना है। स्वयं को स्वयं की परीक्षा लेना है। जब आप स्वयं को स्वयं की परीक्षा लेते हैं तो आपको जो प्रश्न है वो आपके प्रश्न है कि जीवन में मुझे सफलता चाहिए, जीवन में मुझे मेडिसिन फ्री फ्री लाइफ चाहिए, मुझे जीवन में लोगों से प्यार चाहिए, मुझे जीवन में ये चाहिए। तो आप अपनी परीक्षा दीजिए, और जब आप परीक्षा देते हैं और आप इवेल्युएट करते हैं कि आप कहां खड़े हैं, व्हेन यू इवेल्युएट योरसेल्फ, तब आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो पाना चाहता हूं, जो मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए मेरे में कमी क्या है। तो जब आप में वो कमी का आप एनालिसिस कर लेंगे, आपकी पर्सनैलिटी आपके सामने होगी। मिरर में जब आप देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी आपके सामने होगी, तो आप उसमें सुधार करने का काम क्या करना है वो तय। सुधार करने का क्या काम करना है वो हम करेंगे, और ये ही जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी की ग्रोथ आने वाली है। वी विल बी लीडिंग अ लाइफ अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाने। अपूर्णता, हम सब परफेक्ट नहीं है, बट जो भी है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, स्वयं को एनालिसिस करेंगे, हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, करेंगे, तो हम इम्परफेक्शन से परफेक्शन की तरफ जाना शुरू करेंगे। एवरी डे वी विल बी मूविंग अहेड। हर दिन हम आगे बढ़ेंगे, और ये आगे बढ़ने का सिलसिला सतत जारी रहेगा। कब? जब आप रेपिटेशन, जब आप प्रैक्टिस करें। जो भी विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित करते हैं, विजेता बनते हैं, वो प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं। और ये कंपाउंडिंग फैक्टर है। हर दिन छोटा 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 इंप्रूवमेंट आपको एक परफेक्शन में बदल देता है, और लोग खिलाड़ी विश्व विजेता बन जाते। लता मंगेशकर का एक गाना है, और लता मंगेशकर को सब लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? वो ये कहती है एक गाने के माध्यम से, मेरी आवाज ही मेरी पहचान। तो लता मंगेशकर की आवाज ही उनकी पहचान क्यों बन पाई? क्योंकि उन्होंने परफेक्शन से उसका काम किया। उस पर उन्होंने रोज दिन 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 रात प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस से परफेक्शन की ओर चली गई, और आज दुनिया में एक लीजेंड के रूप में जानी जाती है। उनके जाने के बाद भी आज उनके असंख्य गाने हम। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड आई विल ऑल्सो प्रैक्टिस। तो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने अपना एक लेजर बनाया है। ये मेरी लेजर है, ये मेरा लेजर है। मैंने आज से इसका लेजर बनाना शुरू किया है। बरोबर इसको मैंने नाम दिया है आहे लाइफ मेडिटेशन लेजर। चालू लाइफ मेडिटेशन लेजर। चालू आहे म्हणून बर हो 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 तो ये लाइफ बर लाइफ लेजर हमारा चालू है। ये लाइफ लेजर बनाना है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। हो बर बर हम्म, हमारा फाइनेंशियल लेजर आ रहा है। तो अब फाइनेंशियल ईयर आ रहा है अप्रैल, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो हमारे फाइनेंशियल ईयर को परफेक्शन में ले जाना है। तो फाइनेंशियल ईयर की तैयारी कर ली।
कौन कौन तैयार है अपनी फाइनेंशियल लेजर को तैयार करने के लिए 1 अप्रैल 2024? अपना रेज हैंड कर दीजिए या कोई रिएक्शन दे दीजिए। कौन कौन अपनी फाइनेंशियल लेजर क्रिएट करना चाहते हैं? फाइनेंशियल मतलब हर डायमेंशंस में। तो हम हमारा फाइनेंशियल लेजर ऑफ लाइफ क्रिएट करें। फाइनेंशियल लेजर ऑफ लाइफ। मैंने अपना फाइनेंशियल लेजर ऑफ लाइफ क्रिएट कर लिया। आप भी अपना फाइनेंशियल लेजर ऑफ लाइफ क्रिएट कर लीजिए। तो फाइनेंशियल लेजर ऑफ लाइफ लाइफ का क्या करना है? तो सबसे पहले मैंने लिखा है 26/3/2024। आप भी आज करें कल करें, आपको तय कर। वो तारीख लिखें ऊपर, लाइफ लेजर बैलेंस शीट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि ऊपर वाला हिसाब किताब रखता है, ऐसा हमने सुना है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है। अरे भाई साहब, वो तो रखेंगे तब रखेंगे, लेकिन हमको भी तो अपने कर्मों का हिसाब स्वयं को रखना। जब हम अपने कर्मों का हिसाब अपने लेजर में लिखेंगे, लाइफ लेजर में, हमारी बैलेंस शीट हम बनाएंगे। और बैलेंस शीट कितनी बार लोग तैयार करते हैं? पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, और फिर सारे साल भर की बैलेंस शीट तैयार होती है। देखते हैं हमारे पास लॉस या प्रॉफिट है। तो हमको भी हमारा लॉस और प्रॉफिट देखना है कि जो हमने संकल्पना की है कि शारीरिक रूप से हम कितने स्वस्थ होंगे, कितना वजन घटाएंगे, कितना वजन बढ़ाएंगे। वी विल डिसाइड, वी विल फाइनलाइज। जब हम इस तरह से कोई चीज को करेंगे तो क्वार्टर में हमको हमारा रिजल्ट पता चले। अगर हमने तय किया है कि हमको बेहतर बनना है, हमारी आज की डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में इतनी सारी दवाइयां जो मुझे लेना पड़ती है, मैं वो क्या काम करूंगा जिससे मेरी ये दवाइयां कम हो जाएगी, ये प्रिस्क्रिप्शन छोटा होता चला जाएगा। वी हैव टू ट्रैक द बैलेंस शीट एवरी क्वार्टर। और उसके लिए हमको एक्शन मोड में आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी हर दिन। तो वो मेडिकल, फिर हमको देखना है कि जिन आदतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आदतें हमने जीवन में अपनाई भी है नहीं। तो सबसे पहली आदत समयबद्धता, सवेरे उठकर प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, साथ में स्वयं को इंस्पायर रखते हुए लोगों को भी इंस्पायर करना। साथ में जो भोजन हम करेंगे वो पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक होगा। जो भोजन हम करेंगे वो धन्यवाद के भाव में करेंगे। जो भोजन हम करेंगे उस समय हमारे पास किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। नो मोबाइल, नो टीवी, केवल भोजन। धन्यवाद के भाव में पत्नी का धन्यवाद करिए। अगर आपकी माता जी ने भोजन बनाया, उसका धन्यवाद करिए। बेटी ने बनाया, उसका धन्यवाद कीजिए। और थाली के अंदर एक भी दाना नहीं छोड़ना। ये छोटी सी प्रैक्टिस को करके देखिए। जब आप इस तरह से इस प्रैक्टिस को करके देखेंगे तो जिंदगी के बड़े बड़े काम भी आप उसी तरह से करने लगेंगे। यानी जीरो वेस्टेज। ये आपकी आदत बन जाएगा, या आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक कण को भी वेस्ट नहीं किया है, तो आपके धन को भी आप वेस्ट नहीं करेंगे। आपने अपनी थाली के एक कण को भी वेस्ट नहीं किया, तो आप अपने धन को भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप सीख जाएंगे कि आपकी जो चीजें हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे, आपका जो सामर्थ्य है उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो यू विल बी हैविंग द हैबिट, यू विल बी हैविंग द हैबिट। लेकिन आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि ये सतीश शर्मा पागल आदमी, ये फालतू बातें कर रहा है, ऐसा होता है क्या? मन में विचार आ सकता है, पर करके देखिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और देखिए जिंदगी का लेजर क्या बनता है। 1 साल बाद आपकी बैलेंस शीट क्या होती है? एक क्वार्टर में आपकी बैलेंस शीट में क्या इंप्रूवमेंट आया, सेकंड क्वार्टर में क्या है, थर्ड क्वार्टर में क्या है, फोर्थ क्वार्टर में क्या है। आप परफेक्शन की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो आपका फिजिकल लेवल की बात हो, चाहे आपके मेंटल लेवल की बात हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात हो, चाहे आपके इमोशंस की बात। यू विल फील द चेंज। ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, एंड दिस कंपाउंडिंग इफेक्ट विल क्रिएट योर आइडेंटिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट आइडेंटिटी यू विल बी हैविंग।
बट द थिंग इज दैट यू शुड हैव द विलिंगनेस टू डू। आपके अंदर इस कार्य को करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे भी लगता है कि आज से मैंने अपना रूटीन बदला है। मैं आपको मेरा रूटीन बता, आप भी अपना रूटीन तय कीजिए, क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं उसको जी रहा हूं। जो मैं आपसे कह रहा हूं मैं उसको जी रहा हूं। मेरी जिंदगी में मेरा सवेरा सवेरा सवेरे 4:30 बजे होगा। मेरी जिंदगी का सवेरा सवेरे 4:30 बजे होगा, और 30 मिनट मैं अपने डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं। आप भी तय कर लीजिए आपको कितनी बजे हो, आपका डेली रूटीन आप डिजाइन कर लीजिए, और उसमें आपको 30 मिनट के सेशंस बनाना है कि 30-30 मिनट में आपको क्या क्या करना है, उसकी क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। 5 बजे मैं अपनी तैयारी करूंगा इस बात के लिए कि मुझे सेशन लेना। 365 डेज चैलेंज, उसकी मेरी पूरी तैयारी होगी, पूरी प्रिपरेशन होगी, और उस प्रिपरेशन के साथ में मैं आपके बीच में आकर बैठूंगा। क्योंकि अगर मुझे पढ़ाना है तो पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी मैं आपसे बात कर पाऊंगा। तो मेरी वो तैयारी 365 दिन की इसी तरह से रहेगी, 5 से 5:30 बजे के बीच। और फिर सबको आपको ग्रीटिंग करने वाला हूं 5:30 बजे। आपके पास मेरा संदेश आएगा मोहब्बत से भरा हुआ। आज जो संदेश आया जरा गुड़िया उसको यहाँ डाल दीजिए, तो ऐसा मोहब्बत भरा संदेश आपको मिलेगा जो आपको इंस्पायर करे। 5:30 बजे से 6 बजे के बीच सबको ये संदेश पहुंच जाने वाला है, और ये मेरी पूरी कम्युनिटी, मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सबको ये संदेश में भेजने वाला हूं। और 6 बजे मैं अपने आप को तैयार करने वाला हूं, रेडी टू स्टार्ट द डे। मैं नहा धो के आराम से एकदम परफेक्ट रेडी होकर आपके बीच में आकर अपनी बात की शुरुआत करूंगा, मेरे दिन की शुरुआत करूंगा, संवाद स्थापित करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और फिर 7 बजे मैंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया, आप सबको बता रखा है। तो कौन सा लक्ष्य आप भी बता सकते हैं मेरा? अगर मुझे 1 साल के अंदर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और एक फुल मैराथन 41 किलोमीटर की दौड़ करना है, तो उसके लिए मुझे तैयारी करना पड़ेगी। तो 7 से 8 का जो मेरा समय होगा, मैं उस पर अपने आप को डिवोट करूं। तो मैंने अपनी ये दिनचर्या को सवेरे 4:30 बजे से लेकर 8 बजे तक फ्रीज कर दिया। इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो मैं चेंज करूंगा। आप भी अपनी दिनचर्या को फिक्स कर लें। और मैं आपको यहाँ जो शब्द है ना, इसके लिए साहस चाहिए। द करेज यू शुड हैव इन योर सेल्फ, कि मैं जो अपने आप के लिए संकल्प ले रहा हूं, सारे संकल्पों को पूरा करूंगा। और नकारात्मक भाव से अरे कुछ भी फालतू बातें नहीं होने वाली, ऐसा अगर मन में भाव है तो कुछ नहीं होने वाला, वाकई में नहीं होने। लेकिन अगर आपके मन में यह भाव है कि जो कुछ भी मैं अपने लिए तय कर रहा हूं, द पॉजिटिविटी ऑलवेज विंस। नेगेटिविटी तो आपको जीत नहीं दे सकती है, पक्का है। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से चीजों को सोचने लगेंगे तो आप हमेशा विजेता बनने वाले हैं, आप हमेशा विजेता बनने वाले हैं, आप हमेशा विजेता बनने वाले हैं। तो एनकरेज योरसेल्फ एंड लिव इन द पॉजिटिविटी। मैं आपको पॉजिटिविटी की बात बताता हूं। मैं कल रात को सोचकर सोया था कि कल सवेरे उठकर मेरी पिताश्री की एक चेकबुक कहीं इधर उधर मिस हो गई, मैं उसको ढूंढकर मुझे देना है। मेरी 4 बजे नींद खुली। आप माने ना माने, 1 सेकंड में जो कागज में पिछले 5 घंटे से, मतलब 5 दिन से नहीं ढूंढ पा रहा था, वो मुझे 1 सेकंड में मिला। द बिलीफ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अपने आप पर अगर इस तरह का विश्वास पैदा हो जाए तो चीज आपको जो नहीं दिख रही थी वो दिखने लग जाती है। 1 सेकंड में वो कागज मुझे मिला। ये मेरा बैग कहीं ऊपर रखा हुआ था जिसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट थे मेरे पास। तो यू शुड हैव द बिलीफ एंड द करेज टू मूव हेड इन योर लाइफ, और ये सकारात्मकता ही आपको परिणाम देती है। ये चेकबुक, आज उन्हें कहीं पैसा ट्रांसफर करना है तो ये चेकबुक नहीं मिल रही थी, और ये चेकबुक आप मिली। आप इमेजिन करिए, व्हेन यू हैव द माइंडसेट ऑफ पॉजिटिविटी, सब कुछ संभव है। क्रिएट योर लेजर ऑफ लाइफ। परमात्मा हिसाब किताब रखेगा,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो अपनी जिंदगी का हिसाब किताब रखना और हर क्वार्टर में देखें कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली हमने कितना ग्रो, और उसको कैसे करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, वो हम अगले 30 दिनों में पूरी तरह से समझ जाएंगे। अवर मेंटल स्टेटस विल बी ऑफ दैट काइंड कि हमने जो कुछ भी लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम अग्रसर होते हैं। वी विल बी मूविंग अहेड स्ट्रांगली स्ट्रांगली स्ट्रांगली, और हम सफलता की इबारत। यू शुड बिलीव ऑन योरसेल्फ, केवल इतनी सी बात है, और एक्शन मोड में रहने की बात है, और साहस अपने पास होना चाहिए। डिजाइन योर लाइफ, डिजाइन योर लाइफ, क्रिएट योर लाइफ लेजर, create your life leisure, then definitely we all will be successful. Our identity after 365 days will be altogether different, altogether different, altogether different. ये हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सब हम क्यों? क्योंकि हमने तो तय कर लिया है, हम वो कुछ करेंगे जो दिल चाहता है, हम वो करेंगे जो दिल चाहता है, वो हम करेंगे जो दिल चाहता है। मैं तो चाहूंगा कि अगर आपके चेहरे देखने को मिल जाए, आपके खूबसूरती, आपके चेहरे पर जो प्रभाव क्रिएट हुआ है वो देखने को मिल जाए, तो बहुत मजा आ जाए, आनंद आ जाएगा। मैं तो आपके सामने मुस्कुराता हूँ, आपने भी मुस्कुराना सीख लिया होगा निश्चित रूप से। आज हम 31वें दिन में, तो आपकी मुस्कुराहट ही मेरा मेहनताना है, आपकी मुस्कुराहट ही मेरा मेहनताना है। अपना वीडियो ऑन करें। आपकी ये प्रसन्नता ही मेरे लिए, और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में इसी तरह से प्रसन्नता आए, मुस्कुराहट आए, जिंदगी की बैलेंस शीट पॉजिटिव हो जाए। प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, हमारा ये प्रॉफिट इसी तरह से बढ़ता चला जाए, ये प्रॉफिट ग्रो होता चला जाए। और जब हम इस प्रॉफिट को देखेंगे साल भर के बाद, हमारी बैलेंस शीट कितनी सुधर गई, हमने जीना सीख लिया है, हमने मुस्कुराना सीख लिया है, हमने मदद करना सीख लिया है, हमने आनंद लेना सीख लिया, हमारे परिवार के साथ में हमारे संबंध बहुत गहरे हो गए, हम मधुरता के साथ सबके साथ रहने लगे हैं, प्यार पाते हैं, प्यार बांटते हैं, खुश रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, खुश रहते हैं, खुशियां बांटते हैं। मैंने मेरी जिंदगी को इस तरह से बना लिया है, मैंने मेरी जिंदगी को इस तरह से बना लिया है कि सवेरे उठता हूं, परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, सवेरे उठता हूं, परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, चेहरे पर खुशी ओढ़ता हूं, चेहरे पर खुशी ओढ़ता हूं, और ये खुशी दिन भर मेरे साथ रहती, चेहरे पर खुशी ओढ़ता हूं, दिन भर ये खुशी मेरे साथ रहती है। और जो सत्कर्म मैंने अपनी जिंदगी के लिए तय किए हैं उनको मैं करता हूं, जो कर्म मुझे आर्थिक संपन्नता देने वाले हैं उन सारे कर्मों को दिन भर पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ में करता हूं, और उनकी सफलताओं को सुनिश्चित करता हूं, और शाम को जश्न मनाता हूं अपने परिवार के साथ में, उनके साथ बैठकर टेबल पर भोजन करता हूं। मेरे पास न मोबाइल होता है, न मैं टीवी देखता हूं, केवल आत्मिक भाव से भोजन करता हूं। रात को सोने से पहले अगले दिन का पूरा कार्यक्रम बनाता हूं, अगले दिन का पूरा कार्यक्रम बनाता हूं, और रात को परमात्मा का धन्यवाद करते हुए सो जाता हूं। मेरी एनालिसिस करता हूं, जो मैंने दिन भर में कार्य किए हैं, मेरी प्रगति को मैं नोट करता हूं, मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, अगले दिन की पूरी तैयारी करता हूं, और सुख शांति के साथ में परमात्मा को समर्पित करते हुए, स्वयं परमात्मा को समर्पण भी करना है, हम समर्पित करते हैं परमात्मा को, और निश्चिंता की नींद को सो जाते हैं, चिंता रहित। और अगले दिन सवेरे वो हमको इस तरह से मुलाकात करने का अवसर प्रदान करेगा, और हम हमारी जिंदगी को, जो हमने हमारे लिए निर्धारण किया है, जो लेजर तैयार किया है, उसके अनुरूप जीवन को जीने की शुरुआत करेंगे। जो रात को काले पेन से आप लिखेंगे उसको यथार्थ में बदलेंगे, जो रात को काले पेन से अपनी डायरी में जो कुछ भी आप लिखने वाले हैं उसको यथार्थ में बदल लेंगे।
यथार्थ में बदलने वाले हैं, क्योंकि ये इसलिए होगा क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास है, ये इसलिए होगा क्योंकि आप करने के लिए तैयार हैं, ये इसलिए होगा क्योंकि आप प्रसन्नता के साथ जीते हैं, ये इसलिए होगा क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास है, ये इसलिए होगा क्योंकि आपने नई नई चीजें सीखना शुरू कर दिया है, ये इसलिए होगा कि आप प्रतिदिन अपने लिए ज्ञान का वर्ध इजाफा करते हैं किताबों को पढ़कर, आप फालतू चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और अपनी कार्य योजना के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन को। स्टार्ट योर डे विथ कॉन्फिडेंस, स्टार्ट योर डे विथ स्माइल, स्टार्ट योर डे विथ प्लानिंग, स्टार्ट योर डे विथ डूइंग, स्टार्ट योर डे enjoying, start your day thanking, start your day and end the day with gratitude, धन्यवाद, planning and surrendering to the God, परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, हे प्रभु तेरे सामर्थ्य तेरी शक्ति से मैं ये जिंदगी जी पा रहा हूं, ये रात तेरे हवाले है, सवेरे फिर मैं उठने वाला हूं, रात तेरे हवाले है, सवेरे फिर से उठने वाला हूं। इस भाव के साथ आप परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। कल सवेरे पुनः मुलाकात होगी। आपको अपना लाइफ लेजर क्रिएट करना है, क्रिएट योर लाइफ लेजर, क्रिएट योर लाइफ लेजर। फिर हम क्वार्टर देखेंगे जी। आपको रात को ब्लैक पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से। क्यों, उसका कोई रीजन? रीजन है ना, फिर उसमें ग्रीन हाईलाइट करेंगे, वॉट एवर वी हैव कंप्लीटेड वी विल हाईलाइट विद ग्रीन। ओके ओके, ब्लू या रेड नहीं, ओनली ब्लैक? ओनली ब्लैक। अरे काले को उजियारे में बदलना है ना, व्हेन वी डू द थिंग्स देन इट विल हैपन। लाइट तो हमको ही चमकाना पड़ेगी, तो हमारी लाइट हमारा कर्म है, हमारी लाइट हमारा पुरुषार्थ है, हमारी लाइट जब वो हम लाइट में लाएंगे तो हरा हो जाएंगे। तो ग्रीनरी कब आती है? जब ऊपर से सूर्य की रोशनी आती है, पौधा जो है हरा भरा हो जाता है, तो हमारी जिंदगी भी हरी भरी हो। वो तो हमारे इंडिकेशन के लिए ना, समझे रेड से मार्क किया और फिर उसको ब्लू में कन्वर्ट करते। तो डू इट द वे यू लाइक, this is the leisure of your life, this is the leisure of your life, do it yourself, whatever the way you want, the best way the outcome can come। जो भी आपका आउटकम आ जाएगा। 1 अप्रैल से हमारा लेजर बिल्कुल परफेक्शन के साथ में काम करना चाहिए। राइट योर लेजर। इसका फोटोग्राफ मैं ग्रुप में डालूंगा। जो कुछ भी हम गतिविधि कर रहे हैं वो हम डालेंगे। आपको लेजर किस तरह से क्रिएट करना उसकी इंफॉर्मेशन भी दूंगा, और वो आपको हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर विनर सर्कल के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और जो कुछ भी डिस्कशन हम आज कर रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन, और आप सबसे निवेदन है उस पर आप अपनी रिएक्शन जरूर दें। आपको लगता है इससे प्यार है, आप प्यार का वाला सिग्नल दे दीजिए। आपको थम्स अप करना है, यू डू इट थम्स अप, यू गिव द रिएक्शन। ओके, all the best and enjoy the day. Thank you very much to all of you. Thank you.